गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। सेक्शन सी स्टार्ट हुआ था, पहली एक्सरसाइज पर डिस्कशन हो गया था। सेकंड एक्सरसाइज का टॉपिक में थोड़ी चेंजिंग है। लास्ट फार्मूले तो यूज़ होने ही हैं, बट यहाँ पर डिमांड फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन और प्रॉफिट फंक्शन, तीन चीज़ें जो हैं बढ़ रही हैं। डिमांड क्या है? डिमांड जो है आपकी पी से डिनोट करते हैं इसको, जो कि प्राइस पर यूनिट होती है। कमोडिटी आपको पता है नंबर ऑफ आइटम्स यानी एक्स से डिनोट करते हैं। तो पी अगर आपकी प्राइस पर यूनिट है, जितने में सेल हो रहा है, बिक्री हो रही है, ठीक, तो आप जब उसकी सेल करेंगे तो जो सेल आपको होगी आपकी शॉप की या आपके फर्म की जो भी है, उसको बोला जाएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स टोटल कलेक्शन, आपने कितना सेल की, ठीक है ना। तो रेवेन्यू पी जो है, पी स्मॉल पी से आपको डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे आप क्या फाइंड करेंगे? पी से रेवेन्यू फाइंड करेंगे। रेवेन्यू आर एक्स जो है वो पी इंटू एक्स, नंबर ऑफ कमोडिटी इंटू उसका प्राइस, ठीक। एवरेज रेवेन्यू अगर फाइंड करना है, एवरेज एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? ए आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रेवेन्यू को आप x से डिवाइड कर दीजिए, यानी पी एक्स को x से डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा? डिमांड हो जाएगा, p के इक्वल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलेगा? प्रॉफिट फंक्शन कैपिटल पी एक्स जो है वो रेवेन्यू, सेल कितनी हुई, रेवेन्यू, प्रॉफिट निकालना है तो रेवेन्यू आर एक्स माइनस सी एक्स। रेवेन्यू से आप कॉस्ट को माइनस कर देंगे, जो आपकी लागत है, कॉस्ट है, तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। फिर एक चीज यहां पर फोर्थ नंबर है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जब आपका प्रॉफिट फंक्शन की वैल्यू क्या हो? जीरो, नो प्रॉफिट, ठीक है। तो नो प्रॉफिट का मतलब कि आर एक्स जो है वो अगर सी एक्स के इक्वल लग देंगे तो आपको क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक या लीनियर इक्वेशन बन जाएगी एक्स में, और नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी कि कितनी यूनिट सेल करने पर क्या होगा, आपको नो प्रॉफिट होगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट वो, ठीक। तो ये जो है आपके इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले हैं। एक्सरसाइज 1.2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन एंड हेंस फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स। तो आपको प्रॉफिट फंक्शन पहले निकालना है। प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रॉफिट फंक्शन या तो पूरी लैंग्वेज में लिख दीजिए या सिर्फ पी एक्स लिख दीजिए, इज इक्वल टू आर एक्स माइनस सी एक्स। तो आर एक्स माइनस सी एक्स मीन्स आर एक्स आपका 40x है माइनस सी एक्स ये है। तो बस आप ये दो टर्म है तो ये साइन चेंज करना मत भूलिएगा। तो 30x माइनस 150 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो 40 माइनस 30 यानी 10x माइनस 150, ये आपका जो है प्रॉफिट फंक्शन आ गया। एंड हेंस फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स के लिए आर एक्स इज इक्वल टू सी एक्स या प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, ठीक। तो 10x माइनस 150 की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 150 अपॉन 10, 15 यूनिट्स जब सेल होंगी तो प्रॉफिट, 15 यूनिट्स जब सेल होंगी तो नो प्रॉफिट होगा, यानी 15 यूनिट्स पर आर एक्स सी एक्स के इक्वल होगा जब 15 यूनिट सेल होगी, ठीक है। तो ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट अगर देखें तो यहाँ पी दिया गया है, पी का मतलब डिमांड। तो डिमांड से आप कैसे आर फाइंड करेंगे? आर क्या होगा? आर इज इक्वल टू पी एक्स होता है। तो पी इंटू एक्स, पी की वैल्यू है 72 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपकी आर एक्स की वैल्यू आ गई। सी एक्स आपका गिवन है। नाउ हम क्या फाइंड करेंगे? प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स माइनस सी एक्स, ठीक। आर क्या है आपका? 72x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स क्या है, ये साइन चेंज होगा, फिर 16x माइनस 180, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, 72 माइनस 16 56x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180, ये आपका जो है प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, जो px है px को 0 के इक्वल रख देना है, px को 0 के इक्वल। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या है, 56x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर सकते हैं, इक्वेशन बन गई है, तो साइन चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 56x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। 180 के फैक्टर करके आपको 56 लाना है, कैसे आएगा देखिए, 2 9 जा 245 जा 3 15 जा 3 5 जा 5 1 जा। क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 72 माइनस 4x है, तो ये आपका 72 माइनस 4x स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे आपका 4x स्क्वायर है, तो ये 4x स्क्वायर है, डिवाइड बाई 4 कर दें, डिवाइड बाई 4, तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45, 9 5 का 45, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लें इसमें टर्म से, x कॉमन x माइनस 9 माइनस 5 कॉमन x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट्स आ गए आपके x माइनस 5 एंड x माइनस 9, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 5 एंड 9। तो 5 यूनिट्स और 9 यूनिट्स जो हैं ये दोनों ब्रेक इवन पॉइंट होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है, अ पब्लिशिंग हाउस फाइंड्स दैट द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू ईच बुक इज ₹30 एंड दैट फिक्स कॉस्ट इज 15,000 बुक कैन बी सोल्ड की जा रही है 45 पे। तो सोल्ड करने का मतलब ये डिमांड हो गई आपकी P ₹45, ठीक, नंबर ऑफ यूनिट्स x होंगी तो रेवेन्यू जो है वो 45x हो गया, ठीक। और कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगा, फिक्स कॉस्ट आपकी दी गई है, फिक्स कॉस्ट वो है ₹15,000। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर जो है ईच बुक 30, ईच बुक वर्ड लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये 30 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आपके RX और CX आ गए, ठीक है। अगर ईच बुक और ईच आइटम्स दिया है तो आपको ये जान लीजिए कि आप उसको x नंबर ऑफ यूनिट्स से नंबर ऑफ कमोडिटी से मल्टीप्लाई जरूर कराएंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फंक्शन आ गया आपका, रेवेन्यू फंक्शन आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या है, RX इज इक्वल टू CX, ये कंडीशन है ना, फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक BREAK ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, या PX इज इक्वल टू 0 हो तो प्रॉफिट निकालने का नहीं था, तो प्रॉफिट मत निकालिए, RX इज इक्वल टू सीधे CX लिखिए, 15,000 प्लस 30x, 30x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 15x इज इक्वल टू 15,000, तो 15 1 जा 0 जा x इज इक्वल टू 1000, तो 1000 जो है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में वर्ड प्रॉब्लम देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 पहले ले लीजिए, 8 से पहले 6 देख लीजिए, 5 6 एक ही जैसे हैं सारे। 6 में क्या करा, कंपनी सेल्स इट टू प्रोडक्ट्स एट द रेट ऑफ ₹6 पर यूनिट, 6 पर यूनिट में सेल करना चाहता है। इट मीन्स ये क्या हो गई, सेल करने वाली वैल्यू डिमांड होगी, डिमांड कितने की है, ₹6 की है, तो इससे रेवेन्यू आ जाएगा R इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, कमोडिटी नंबर ऑफ आइटम से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेवेन्यू जो है वो आपका फाइंड हो गया, ठीक। अब आगे नेक्स्ट लाइन है, द वेरिएबल कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू रन 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड। टोटल रेवेन्यू जो रिसीव्ड हुआ है वो 6x हुआ है ना, तो इससे वेरिएबल कॉस्ट VX जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है,
वेरिएबल कॉस्ट यानी Vx की वैल्यू 6x का कितने 25%, तो 25 4 जा 2 2 जा 4 2 3 जा यानी 1.5x, ये आपकी क्या आ गई 3/2x लिखिए चाहे 1.5x लिख दीजिए, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई। आगे आपकी नेक्स्ट लाइन है एस्टिमेटेड टोटल रेवेन्यू, फिक्स कॉस्ट इज ₹4500, फिक्स कॉस्ट एफ जो है वो FC वो है ₹4500, तो इससे आपका कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा, कॉस्ट फंक्शन CX इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट 1.5x। तो आपके दो पार्ट देखिए सॉल्व हो गए, टोटल रेवेन्यू फंक्शन 6x आ गया, टोटल कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन का मतलब टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन ये आ गया आपका 4500 प्लस 1.5x। प्रॉफिट फंक्शन निकालना है, प्रॉफिट फंक्शन देखिए, प्रॉफिट फंक्शन बताया गया है आपको क्या होता है Rx माइनस CX, Rx माइनस CX, तो Rx आपका क्या है 6x माइनस CX, ये साइन चेंज हो जाएगा बस, माइनस 1.5x, 6 से 1.5 माइनस हो गया 4.5x माइनस 45,000, ये आपका जो है प्रॉफिट फंक्शन आ गया। प्रॉफिट फंक्शन के बाद ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट फोर्थ पार्ट है, फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉफिट फंक्शन को 0 हो जाना चाहिए या Rx इज इक्वल टू CX हो जाना चाहिए, 4.5x माइनस 4500 इज इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू 4500 अपॉन 4.5, डेसिमल 0 45 बन जा 1000, x जो है ब्रेक इवन पॉइंट वो 1000 होगा, कहीं दो वैल्यू आएंगी x की ब्रेक इवन की, कहीं एक भी आ सकती है, तो जितनी आएंगी उतनी लिखनी है। फिफ्थ पार्ट कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स कंपनी मस्ट सेल टू कवर द फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को कवर करना है, मतलब ये 4500 इसके कवर हो जाने चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो 4500 कवर हो जानी चाहिए, कितनी सेल करे यूनिट, ठीक है। तो जो रेवेन्यू सेल है आपकी वो 6x है ना टोटल, तो टोटल 6 सेल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है कि रेवेन्यू जो है Rx वो कितना हो जाए 4500 हो जाए ताकि फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, तो 6x को 4500 के इक्वल रख देंगे, x इज इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाय 6, 6 7 जा 6 5 जा 6 0, तो उसे 750 यूनिट जो है वो सेल करनी होंगी, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो कवर हो जाएगी, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लिख, क्वेश्चन नंबर 8 में अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी वांट्स टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट, इट ऑब्जर्व्स दैट फिक्स कॉस्ट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, फिक्स कॉस्ट FC जो है वो गिवन है, फिक्स कॉस्ट वो ₹35,000, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 500, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है यानी x से इसको मल्टीप्लाई आप कराएंगे 500x, ठीक है। नेक्स्ट क्या है द रेवेन्यू फंक्शन फॉर x यूनिट्स इज r दिया गया है, रेवेन्यू सीधा सीधा Rx दिया गया है, कितना है 5000x माइनस 100x स्क्वायर, ठीक है। तो प्रॉफिट फंक्शन पहले बताना है, फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है Rx माइनस CX, ठीक है। तो देखिए यहाँ CX क्या होगा, CX देखिए CX हमने फाइंड करना शुरू किया, CX पहले निकालिए, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट यानी 35,000 प्लस 500, ये आपकी कॉस्ट फंक्शन आ गया, ठीक है CX। तो Rx की वैल्यू पहले लिखिए 5000x माइनस 100x स्क्वायर माइनस CX, साइन चेंज हो जाएगा 35,000 माइनस 500x, सिंप्लीफाई कीजिए 5000 माइनस 500 4500x माइनस 100x स्क्वायर माइनस 35,000, ये आपका जो है प्रॉफिट फंक्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या कंडीशन है Rx इज इक्वल टू CX या PS इज इक्वल टू 0, तो
4500x माइनस 100x स्क्वायर माइनस 35,000 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। 100 माइनस डिवाइड बाई माइनस 100 से क्यों डिवाइड, साइन चेंज करने हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर निगेटिव है, 100 से सारे डिविजिबल है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ 100 से डिवाइड माइनस का 45 हो जाएगा, प्लस का यहाँ 100 से डिवाइड 350, फैक्टर कर लीजिए 35 10 जा माइनस 35x माइनस 10x प्लस 350 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, फैक्टराइज करना है स्प्लिट मिडिल टर्म से, माइनस 10x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट्स आए आपके x माइनस 35 और x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या चल रहा है 0। तो यानी कि यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट आए x इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट क्या है x इज इक्वल टू 10 और 35 ये आपके दो ब्रेक इवन पॉइंट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट एंड द वैल्यूज x दैट रिजल्ट्स इन ए लॉस। रिजल्ट इन ए लॉस का मतलब है कि जो प्रॉफिट फंक्शन है वो क्या होना चाहिए Rx। देखिए इसको डिटेल में अगर देखें, थर्ड पार्ट कह रहा है फॉर लॉस का मतलब है Rx जो है वो लेस देन Cx होना चाहिए, ये कंडीशन है लॉस होने की, Rx ऑलवेज लेस देन Cx, ठीक है। तो Rx की वैल्यू आपने अभी भी फाइंड की है, क्या है 5000x माइनस 100x स्क्वायर इज लेस देन Cx 35,000 प्लस 500x, ये वैल्यू आप जो है पुट कर देंगे, ठीक है। तो इससे आपकी जो क्वाड्रेटिक बनेगी, कहने का मतलब ये आप इस साइड लाएंगे, ये आएगा डिवाइड बाई जब माइनस 400 करेंगे तो ये आएगी कंडीशन, या ये वाली लाइन क्या आई 4500x माइनस 100x स्क्वायर माइनस 35,000 इज लेस देन 0, ये आएगा। अब डिवाइड बाई माइनस 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x यहाँ छूट गया है x प्लस 350, और ये जो माइनस से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये लीनियर इनइक्वेशन है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा ग्रेटर देन 0 लग जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा जब आप माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई कराएंगे साइन से माइनस। तो इसके दो फैक्टर आपके क्या आए थे x माइनस 35 और x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। अब 11 में आपको वो लाइन वाला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बताया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0, तो यहाँ से ये जब दोनों रखेंगे तो x जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए, एंड दूसरा जो है ब्रेक इवन पॉइंट जो आया 35 10 x इज लेस देन 10 और x जो है 35 से ग्रेटर होना चाहिए। वही नंबर लाइन सिस्टम जो क्वाड्रेटिक वाली बताई थी ना आपको, उसी मेथड से आप करिएगा इसको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिर एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और 15 नंबर। देखिए ये नंबर लाइन अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ हम नंबर लाइन में 10 और 35 दो पॉइंट्स आएंगे, तो 10 से जब आप इधर आएंगे और 10 से जब इसके बीच में आएंगे और 10 से 35 से ज्यादा आएंगे, तो 10 से इधर आएंगे तो क्या आएगा 9 आएगा ना नंबर लाइन पे। तो 9 अगर सपोज 9 आप यहाँ पुट कर रहे हैं तो 9 में यहाँ वैल्यू क्या आई 9 माइनस 35 माइनस आई, 9 माइनस 10 माइनस आई, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, इधर आप सारे प्लस पाएंगे पॉजिटिव। 10 से 35 के बीच में अगर 11 आप पुट करें तो माइनस प्लस, ये आपको माइनस मिलेगी। 35 से ज्यादा 36 आप पुट करेंगे तो 36 में आपको प्लस मिलेगा। तो यहाँ पर क्या चाहिए लॉस, प्रॉफिट नहीं चाहिए, प्रॉफिट का मतलब प्लस, तो यहाँ पर 35 10 से जो है वो लेस होना चाहिए और 35 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये इसका जो है सोल्यूशन है। आगे देख लीजिए 15 नंबर में x इज इक्वल टू गिवन है, क्या गिवन है 1/9 245 माइनस 7p
यहाँ आप x जो है वो p के टर्म में दिया है। देखिए डिमांड x दी गई है, यहाँ वर्ड देखिए लिखा हुआ है द डिमांड x, डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय x एंड p इज प्राइस। ठीक है ना, देखिए चेंज कर दिया गया है, तो फंक्शन x में ही रखना है। ठीक है, द एवरेज, तो यहाँ p इंटू एक्स नहीं होगा, यहाँ आप जब x ये है तो p से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर आपको एवरेज कॉस्ट दी गई है, एवरेज कॉस्ट AC इज इक्वल टू रुपीज 10 पर यूनिट यानी 20x। ठीक है, AC। ठीक है, एवरेज कॉस्ट आपकी गिवन है, तो यहाँ पर आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। तो x AC इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1/9 245 माइनस 7p, क्या आ जाएगी 20/9 इन ब्रैकेट 245 माइनस 7p, ये आपकी क्या आ जाएगी एवरेज कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, यहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई क्योंकि फिर से देखिए एवरेज कॉस्ट आपकी कैसे फाइंड होती थी, एवरेज कॉस्ट होती थी c को x से डिवाइड करके। ठीक है ना, यही तो था। तो कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन क्या होगा AC इंटू एक्स होगा। तो AC आपकी 20 दी गई है और इंटू x की वैल्यू है 1/9 245 माइनस 7, वहां पे गलत लिख गया था, तो ये आ गया 20/9 245 माइनस 7, ये आपका कॉस्ट फंक्शन आ गया। फर्स्ट पार्ट यही है शायद। सेकंड पार्ट है रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू RX। ठीक है, RX देखिए RX कैसे फाइंड होगा, जो x है उसको p से आप मल्टीप्लाई, क्योंकि p इज प्राइस प्लस यूनिट, तो 1/9 245 माइनस 7p को p से मल्टीप्लाई आप करेंगे, स्मॉल p है तो p से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो p बन जा p/9 इन ब्रैकेट 245 माइनस 7p, ये आपकी जो है रेवेन्यू आ जाएगी। अब आपको प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना है। प्रॉफिट फंक्शन कैसे होगा, प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू RX माइनस CL, प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा PX इज इक्वल टू RX माइनस CX। तो RX की वैल्यू क्या है ये आपने फाइंड की है p/9 इन ब्रैकेट 245 माइनस 7p, माइनस CX की वैल्यू क्या है 20/9 इन ब्रैकेट 245 माइनस 7p। तो यहाँ 1/9 आप कॉमन ले सकते हैं, 1/9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 240p से अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 245p माइनस 7p स्क्वायर माइनस 1/9 कॉमन, यहाँ 20 बचा, 20 से अंदर मल्टीप्लाई कराइए 245 और 20 का 4900 और साइन चेंज हो जाएगा प्लस 7 2 जा 14 140p, इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो आ जाएगी 245 माइनस 1400 245 माइनस 4900, अरे इसे माइनस कर लीजिए 245 माइनस 140 105p, ठीक, माइनस 7p स्क्वायर एज इट इज माइनस 4900, ये आपका जो है कॉस्ट फंक्शन आ गया। सॉरी, अब ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है द प्राइस एंड लेवल ऑफ आउटपुट विच प्रॉफिट इज जीरो। प्रॉफिट जीरो के लिए प्रॉफिट को जीरो के इक्वल रख देंगे, तो p की वैल्यू ये जो दो ब्रैकेट्स आएंगे वो दो ब्रैकेट्स आएंगे, क्या आएंगे p माइनस 20 और 245 माइनस 7, ये आएंगे दो ब्रैकेट। तो इन दोनों को प्रॉफिट आउटपुट को लिए क्या है इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो इससे p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, इससे फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, और वो ज़्यादा हाइयर भी आएगी। और x क्या आएगा, x फाइंड करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो ये फंक्शन दिया था x इज इक्वल टू, इसमें आप p की जगह क्या दिया था 1/9 245 माइनस 7p, इसमें आप क्या करेंगे p की जगह 20 पुट कर देंगे, 1/9
245 माइनस 7 पीस यानी 140, तो ये आ जाएगा 1/9 इंटू 105, तो ये आ जाएगा 105/9। ठीक है, तो ये जो है आपका ये एक्सरसाइज थी। ट्राई कीजिएगा अदर्स क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। ओके, थैंक यू।